Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत करेंगे। अखिलेश्वरी ईश्वरी आदिश्वरी सुरेश्वरी विवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजापते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् अनापङ्कजनाभाय उमापङ्कजमालिनी नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगद्गुरो गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 3 और 4 की सेवा दी गई है, तो पहले इनको हम पढ़ लेते हैं। देवा उचुः तम एतद्विभो वेत्थ तं विज्ञाय तदं कृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखिए जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है, क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। वे भौतिक जगत में श्री भगवान के रजोगुण के अवतार हैं। प्रतिनिधि के रूप में वे श्री भगवान से अभिन्न हैं, अतएव उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। कभी कभी देवता तथा महर्षिगण जिन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है, त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। श्लोक 4। देव देव जगद्धात लोकनाथ शिखामणि परेशाम भूतानामसि भाववी। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। तात्पर्य, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान के ही तुल्य प्राय है, इसलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है।
और चूंकि वे इस ब्रह्मांड के कौन देवताओं के मुखिया हैं, इसलिए एक लाइन मिस हो गया। और चूंकि वे इस ब्रह्मांड के कौन सृष्टा है, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। वे सारे देवताओं के मुखिया है, इसलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ घटित हो रहा है, उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं है। वे हर एक के हृदय की बात तथा हर एक के मनोभाव को जानते हैं, इसलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने हेतु अनुरोध किया गया कि आखिर प्रीति का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो अभी ये सृष्टि में सारा परिवर्तन हो रहा है, तो ब्रह्मा जी कैसे इसके अधिकारी है। तो देवता यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान के तुल्य बता रहे हैं। तो इसका विश्लेषण बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि दीति ने जो गर्भधारणा करी हुई है, तो ये दीति की गर्भधारणा, इसमें हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का अभी प्रकट होने वाले हैं, तो ये हुआ ही क्यों, यहाँ तक की नौबत आती ही क्यों है। तो इसके पीछे का मूल कारण प्रभुपाद कहते हैं क्या है, वैष्णव अपराध। जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो है चतुष्कुमार, वो वैकुंठ में जाना चाह रहे थे और वहां पे उनको रोका गया जय विजय के माध्यम से। तो ये जय विजय ने क्या किया है, वैष्णवों का अपराध किया है। एक तो ब्रह्मा के पुत्र है, और ये ब्रह्मा के पुत्र मन में भगवान को देखने की अभिलाषा से वो अपना जो उनका प्रवास था वो चल रहा था। तो जो भगवान के चिंतन में, भगवान को मिलने की आशा में जो जा रहा है ऐसे भक्तों को टोका गया है। तो ऐसे भक्त को टोकने की वजह से इनको जय विजय को वैष्णव अपराध लग गया। और इन वैष्णव अपराधों की जो ये श्रृंखला है, तो इसके वजह से उन्हें जन्म लेने पड़े जय विजय को। पहला जन्म वो लेते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर लेते हैं रावण और कुंभकर्ण, उसके बाद दंतवक्र और शिशुपाल। तो और अब जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के समय वो जगाई मदाई के रूप में आते हैं। तो ये वैष्णव अपराध इतना भक्ति को पूरा नष्ट कर देने वाला है। तो ये वैष्णव अपराध प्रभुपाद कहते हैं कि ये शुरुआत ही हुई है वैष्णव अपराधों की वजह से, और इसके वजह से ब्रह्मा को ये आगे कार्य करना पड़ा है ना, क्योंकि शुरुआत में ही वैष्णव अपराध से ही स्टार्ट होती है, तो आगे ब्रह्मा जी ये कार्य आगे कर रहे हैं। तो वैष्णव अपराध तो हम सब जानते ही हैं कि वैष्णवों को अभिवादन न करना, वैष्णवों को देख के नहीं मुस्कुराना, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना, दंडवत नहीं करना, वैष्णवों की निंदा करना, वैष्णवों को मारना, ये सारे वैष्णव अपराध हैं। तो रामानुजाचार्य और भी कुछ वैष्णव अपराध बताते हैं। तो उन वैष्णव अपराधों में वो कहते हैं कि किसी के जन्म के ऊपर टीका करना, कि कोई जैसे ये नीच कुल में जन्मा हुआ है, ये उच्च कुल में जन्मा हुआ है, तो जन्म के आधार पर किसी वैष्णव की क्या करना, तुलना करना, ये भी वैष्णव अपराध है। फिर क्या है, शारीरिक, उसके वो जैसे उसकी हाइट कम है, वो हाइट में बहुत अच्छी, स्माइल उसकी बहुत अच्छी है,
वो दिखने में, ये दिखने में कुरूप है, इसका रंग ही ऐसा है, ऐसे शारीरिक लेवल पे भक्तों की तुलना करना, तो ये भी वैष्णव अपराध है। फिर क्या है कि कोई जैसे छोटा बच्चा है और कहेंगे हम, कह रहे इतना सा छोटा बच्चा क्या ये प्रवचन दे रहा है, अरे इसको इससे क्या सुनेंगे। या कोई बहुत ही बुजुर्ग है, उनका हमें ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है, नहीं कुछ उनसे सुन पा रहे हैं, तो कहेंगे अरे ये तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, इनसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, है ना। तो किसी के भाव, है ना, ये जो उनके भाव है, उन भावों के ऊपर भी टीका करना, तो ये भी क्या है, ये भी एक वैष्णव अपराध आता है। फिर वर्णाश्रम, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो कभी कभी होता है ना, हम मन में आता है कि अरे ये तो जैसे क्या है, ये गृहस्थ आश्रम में है, तो इनसे बेटर तो सन्यासियों से सुनना चाहिए, है ना। तो सन्यासी, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंपैरिजन करना भी क्या होता है, ये कंपैरिजन आश्रम के माध्यम से तुलना करना, ये भी एक वैष्णव अपराध है। फिर आता है कि किसी का शारीरिक अक्षमता है। शारीरिक अक्षमता यानी कि कोई दुबला है, छोटा है, तो जैसे गिलहरी का है, जब राम जी का सेतु बन रहा था, तो वो सेतु के समय गिलहरी अपने क्षमता के अनुसार मदद कर रही थी, और हनुमान जी आते हैं और वहां पे वो गिलहरी की चेष्टा करते हैं। तो गिलहरी अपने शरीर के अनुसार वो सहायता कर रही थी, तो किसी के शरीर के आधार पे, शारीरिक क्षमता के आधार पे किसी को उसकी तुलना करना, तो उसको क्या, ये भी क्या आता है, ये भी वैष्णव अपराध में आता है। फिर आगे आदतें, रामानुजाचार्य कहते हैं कि आदत, जैसे कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है ना, दीक्षित है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी की 16 माला पूरी नहीं हो रही है, किसी का कुछ वो ठीक से श्लोक नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसी उनकी आदतों को लेके उसके ऊपर टीका करना, तो ये भी क्या है, ये भी वैष्णव अपराध में आता है। तो ऐसे वैष्णव अपराधों के वजह से क्या हो जाता है, हमें दंड मिलता है। तो भगवान तो इसके लिए, जैसे वैष्णव भी एक दूसरे को माफ करते हैं, है ना, ये वैष्णवों ने भी एक दूसरे को क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान इस अपराध को माफ नहीं करते, भगवान इसको क्या करते हैं, दंडित तो जरूर करते हैं। तो ये जो लोग यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसकी शुरुआत एक वैष्णव अपराध से हुई है, और वो अभी जाके आगे ब्रह्मा जी के पास आते हैं, तो ब्रह्मा जी आगे इस सृष्टि को अभी आगे प्रकट करेंगे। तो ब्रह्मा जी भी एक क्या है, ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है, जीव है, लेकिन यहाँ पे देवी देवता जब दीति के गर्भ में गर्भधारणा होती है, तो गर्भधारणा होते ही क्या हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड में, सृष्टि में पूरे जगह पे अंधेरा छा जाता है। तो देवी देवता ये सब भयभीत हो जाते हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी के पास आते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये अथॉरिटी भगवान ने दी है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ये अथॉरिटी दी है कि भगवान के बिहाफ में ब्रह्मा जी सृष्टि को चला सकते हैं, सृष्टि को क्या कर सकते हैं, सृष्टि को विकसित कर सकते हैं, उसका अलग अलग उसके विभाग को वो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे होता है ना कि कोई जैसे एक बॉस है कंपनी का, यदि वो कहीं छुट्टी पे है, तो उसके बिहाफ में उसका जो मैनेजर है वो वहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है, तो उसको अथॉरिटी देता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी को ये अथॉरिटी भगवान ने दी है, और ये अथॉरिटी यदि भगवान ने दी है तो उनके अंदर भी वो गुण होते हैं, वो गुणों के आधार पर उन्हें वो दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को ही भगवान नाम से पुकारा गया है, संबोधित किया गया है। तो उनके गुण
भगवान के तुल्य है, ऐसे भी बताया जा रहा है। तो भगवान के अंदर 64 गुण है ना। भगवान के अंदर 64 गुण है। तो इन 64 गुणों में जो पहले 50 गुण आते हैं, वो 50 गुण ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान में, कृष्ण में, सब में समान रूप से होते हैं। तो ब्रह्मा जी का पद कब मिलता है? जब कोई वैष्णव 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे ठीक से, है ना, बिना कोई चूक करे, बिना कोई गलती करे, तो जन्म यदि उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया तो वो ब्रह्मा जी का पद उसको मिल सकता है। और कोई 100 जन्म ब्रह्मा जी का पद अच्छे से संभाले तो वो शिव जी का पद, उसको रुद्र, रुद्र आगे शिव जी, तो उनको शिव जी का पद मिल सकता है। तो ये बहुत रेयरेस्ट रेयर होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी का पद तो मिल ही जाता है। और जब ब्रह्मा जी का पद धारण करने के लिए कोई उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलता है तो स्वयं नारायण हिरण्यगर्भ के रूप में आके वो पद संभाल लेते हैं। तो अभी ये जो क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज से यहाँ पे जो देवी देवता ब्रह्मा को भगवान संबोधित कर रहे हैं, तो वो उन गुणों के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वो कौन से गुण हैं? तो 64 गुणों का हम यहाँ पे उल्लेख सुनेंगे, और उसमें से अभी 50 गुण पहले जो ब्रह्मा में, शिव जी में और भगवान कृष्ण में कॉमन होते हैं। तो उसमें से पहला गुण आता है कि सुंदर शरीर, बहुत ही सुंदर शरीर होता है। दूसरा गुण आता है कि शरीर पे ऑस्पिशियस मार्क्स होते हैं, हम कहते हैं शुभ चिन्ह शरीर पे धारण किए होते हैं। तीसरा होते हैं कि बड़े सुखदायी होते हैं, सुखमय होता है उनका जो जीवन, उनका चेहरा एकदम सुखमय दिखता है। फिर क्या है? तेजस्वी, शरीर से, मुख से तेज प्रकट होता है। पांचवा है बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। छठवा आता है यूथफुल, एवर यूथफुल, हमेशा तरुण जवान दिखते हैं। सातवां है कि बोलने में बड़े दक्ष होते हैं, जैसे ये अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं, और बातें भी कैसी होती है? बड़ी ही दक्षता से बात करना होता है। आठवां है बोलने में बड़े सच्चे होते हैं, कोई झूठी इधर उधर की बातें नहीं, सच्चाई वाली बातें करेंगे। नौवां आता है मीठी बोली बोलेंगे, उनका बात करने का ढंग कैसा होगा? बड़ा ही मीठा होगा। 10वां आता है कि बिना कोई हिचकिचाहट से बोलेंगे, बिना कोई रोक टोक से बोलेंगे, ना एकदम फ्लुएंटली बोलते जाएंगे। 11वां है पंडित होते हैं, शास्त्रों से, जैसा एक पंडित शास्त्र के श्लोकों का उल्लेख करके बात करेगा, वैसे पंडित होते हैं। 12वां है बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। 13वां है जीनियस, बड़े विलक्षण पावर होती है उनमें। फिर 14 आता है कलाकार, इनके अंदर बड़े हुनर होते हैं, अलग अलग कलाएं होती हैं। 15 है क्लेवर, स्मार्ट होते हैं, होशियार होते हैं। 16 आता है कि ये इनके अंदर ये देवताओं के गुण पाए जाते हैं। आगे 17 आता है ये ग्रेटफुल, कृतज्ञ होते हैं, हर चीज में सभी के आभार प्रदर्शन करते हैं, है ना, थैंक्स गिवन करते हैं। 18वां आता है बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, डिटरमाइंड माइंड होते हैं। 19 आता है कि ये काल परिस्थिति का अन्वेषण करने वाले होते हैं, जैसे काल समय के अनुसार वर्तन भी करेंगे, आचरण भी करेंगे। 20वां आता है वेद और शास्त्र के आधार पर ही बात करेंगे। 21 आता है बड़े प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, ऐसे शुद्धता होती है कि उनके कांटेक्ट में आने वाला, उनके संगति में आने वाला भी शुद्ध हो जाता है। फिर होता है 22 संयम, सेल्फ कंट्रोल होते हैं। 23 निष्ठावान होते हैं। 24
सहनशील होते हैं। 25 क्षमाशील होते हैं, फॉरगिविंग, सभी के ऊपर दया करने वाले, क्षमा करने वाले। 26 गंभीर होते हैं, बड़े ही इनका भाव कैसा होता है, गंभीर भाव होता है। 27 हमेशा सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहते हैं। 28 समभाव, सभी में सम भाव देखने वाले, सभी को समान रूप से देखने वाले। 29 काइंड, दयालु होते हैं। 30 रिलीजियस, धार्मिक होते हैं। 31 नायक, लीडर होते हैं। 32 करुणा, उनके अंदर करुणा होती है। 33 ये सभी को आदर देते हैं, सभी का सम्मान करने वाले होते हैं। 34 बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मृदुल होते हैं। 35 सबको साथ लेके चलने का इनका हमेशा क्या रहता है, प्रयास रहता है। 36 इनका स्वभाव शर्मिला होता है। 37 ये शरणागतों की रक्षा करते हैं, इनकी शरण में जो भी आता है उसकी रक्षा करते हैं। 38 खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न। 39 शुभ चिंतक रहते हैं, सभी का हित चाहते हैं। 40 ये प्रेम के द्वारा वशीभूत होते हैं। 41 ये मंगलमय होते हैं। 42 ये शक्तिशाली होते हैं। 48 ये प्रसिद्ध होते हैं, पॉपुलर रहते हैं। 44 यशस्वी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। 45 भक्तों के प्रति ये अधिक स्नेह रखते हैं। किसी का माइक चालू है क्या? 46 कर दिया, बंद कर दिया। 46 ये स्त्रियों के लिए भी आकर्षित रहते हैं, है ना। इनका रूप ऐसा होता है या इनकी प्रतिभा ऐसी होती है कि स्त्रियां भी इनसे आकर्षित हो जाती हैं। 47 पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। 48 ऐश्वर्यशाली होते हैं। 49 सम्माननीय होते हैं। और 50 ये कंट्रोलर होते हैं, नियंता होते हैं। तो जो 50 क्वालिटी है, 50 क्वालिटीज है, जो शुद्ध भक्त है, जो वैष्णव शुद्ध है, उन शुद्ध वैष्णवों में भी ये क्वालिटीज होती है और ये ब्रह्मा जी में भी ये क्वालिटीज होती है। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर इसमें से कुछ गुण आते हैं, हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जो एक अति शुद्ध है ना, जो प्योर है, उनके अंदर ये 50 की 50 क्वालिटियां होती हैं। तो आगे की जो 5 क्वालिटीज है वो ब्रह्मा जी में नहीं होती। तो ये क्वालिटीज शिव जी में और भगवान कृष्ण में होती है। 51 है सब कुछ जानने वाले। 52 है कि स्थिरता, कुछ भी न बदलता है इनमें। 53 है एवर फ्रेश, सदा क्या है इनका जो शरीर है, इनका जो स्वभाव है वो एवर फ्रेश रहता है। 54 है सच्चिदानंद शरीर, शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद है। 55 है सारी सिद्धियां इनके पास होती है। तो ये जो क्वालिटीज है ये शिवजी और कृष्ण में होती है। और इससे आगे जो और 5 क्वालिटीज है वो शिवजी में नहीं होती है ना। तो वो आगे की 5 क्वालिटीज है वो विष्णु जी और भगवान कृष्ण में होती है। तो अभी 55 तक हमने देखा, 55 तक जो शिवजी में वो क्वालिटीज और कृष्ण में वो क्वालिटीज कॉमन है, लेकिन आगे की क्वालिटीज है वो शिवजी में भी नहीं आती है, तो वो भगवान कृष्ण और विष्णु में ये क्वालिटीज होती है।
तो क्या है? 56 है अचिंत्य शक्ति, 57 है अगणित ब्रह्मांड के प्रकट कर सकते हैं, 58 है सारे जो अवतार है, इंकारनेशन है, उनके स्रोत होते हैं, 59 है मुक्ति प्रदान करते हैं, और 60 है ये सारे मुक्त जीवों को भी आकर्षित करने वाले हैं। तो अभी ये जो क्वालिटीज है ये तो विष्णु में और भगवान कृष्ण में कॉमन है। तो ये 60 क्वालिटीज तो हो गई, लेकिन आगे की और 4 क्वालिटीज है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण में और भगवान श्री राम में पाई जाती है। तो जो 4 गुण है उसमें से 2.5 गुण भगवान श्री राम में पाए जाते हैं और उसके आगे जो है वो कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या है? सर्वोपरि है, कि वो एक गुण से और आगे है। तो जैसे 4 गुण जो आगे वाले हैं वो है लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी। तो उसमें से लीला माधुरी, रूप माधुरी ये भगवान श्री राम में भी पाए जाते हैं। प्रेम माधुरी में आधे गुण पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जैसे भगवान कृष्ण कैसे गोपियों संग रास लीला करते हैं वैसे नहीं करते है ना, तो उनका वो श्रृंगार रस वाला भाव नहीं है, तो इसलिए उनमें ये आधा गुण ही पाया जाता है। इसलिए 2.5 ये भगवान श्री राम में पाए जाते हैं और भगवान कृष्ण में उससे आगे वेणु माधुरी भी है और प्रेम माधुरी भी है। तो ऐसे ये गुण यहाँ पे भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये गुणों की जो श्रेणी है उसके अनुसार यहाँ पे ब्रह्मा जी को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को ये सृष्टि बनाने का कार्य यहाँ पे सौंपा गया है। और यहाँ पे जो सारे देवी देवता हैं वो ब्रह्मा जी को भगवान नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो गुण बताए जा रहे हैं ये गुण ब्रह्मा जी में और भगवान में ये गुण कॉमन तरीके से देखे जा सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सबसे लास्ट लाइन है उसको मैं पढ़ती हूँ। इसलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने हेतु अनुरोध किया गया कि आखिर दीदी का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है। तो इसलिए अपने से जो वरिष्ठ है उनसे वो ये बात जानना चाहते हैं। फिर से हम पीछे जाते हैं कि इस तरह से दीदी का जो गर्भ धारणा हुई है, जिससे अभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का प्राकट्य होने वाला है, जन्म होने वाला है, जिससे सारे देवी देवता परेशान हो रहे हैं। तो जब प्रभुपाद बताते हैं कि एक वैष्णव अपराध क्या कर रहा है, एक वैष्णव अपराध के वजह से ये आगे की घटना घटित हो रही है, आगे की घटना घट रही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ना बहुत सारे उदाहरण बताते हैं कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, हर कदम पे सहायता भी करते हैं। कोई वैष्णव अपराध भी हो जाता है, जैसे हमने अमरीश महाराज की भी कथा सुनी है। अमरीश महाराज जब एकादशी का उन्होंने व्रत किया था और पारण समय के समय दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, जैसे महाराज अमरीश ने जल ग्रहण कर लिया था पारण समय में, तो क्रोधित होकर उनको मारने के लिए एक राक्षस को प्रकट करते हैं। ये कहानी हम सब लोग जानते हैं। और तब क्या होता है, महाराज अमरीश तो वैसे ही शांत खड़े हुए रहते हैं दुर्वासा मुनि के सामने, और वो जो राक्षस है वो उनके ऊपर आक्रमण करने को आता है। लेकिन उसी समय क्या होता है, महाराज अमरीश के पीछे से एक सुदर्शन चक्र आता है
और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। तो भगवान खुद क्या करते हैं, भगवान खुद अपने भक्त की सहायता के लिए हमेशा आगे आते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। तो जब रामायण में एक कथा आती है कि किस तरह से जैसे ये जन्म के आधार पर बताया जा रहा है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, कि किसी का शरीर कैसा है, कोई अम, जैसे कोई कुत्ते के शरीर में है, कोई चीते के शरीर में है, कोई गरुड़ के शरीर में है ना, कोई गिद्ध के शरीर में है, तो हमें इस आधार पर उनसे तुलना भी नहीं करनी चाहिए और इस आधार पे उनका परिमाण भी नहीं रखना चाहिए कि ये कम है, ये ज्यादा है, इस तरह से। तो इसके लिए प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि जैसे जटायु जटायु क्या थे, जटायु गिद्ध थे। तो लेकिन जटायु को भी भगवान ने अपने पिता का दर्जा दिया है। तो भगवान भी एक जटायु जैसे गिद्ध पक्षी को अपने पिता का सम्मान देते हैं। तो हम वैष्णव को भी क्या होना चाहिए, हम वैष्णव को भी हर योनि में, हर शरीर में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान जटायु को अपने पिता का दर्जा क्यों देते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि दशरथ महाराज और ये जो जटायु थे, ये दोनों मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। तो इनकी मित्रता कैसे हुई, इनकी मित्रता, एक बार क्या होता है, दशरथ महाराज के दरबार में वशिष्ठ मुनि जाते हैं और उनका भविष्य बताते हुए वे कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में क्या होगा, तुम्हारे ये जो राज्य है, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ने वाला है, और अकाल पड़ेगा तो इसका दोष किसको जाता है, राजा को जाता है। ये जब प्रजा में अकाल आता है, भूखमरी होती है, क्योंकि शनि का प्रकोप होने वाला है, शनि की वक्र दृष्टि तुम्हारे राज्य पे पड़ने वाली है, और इसी वजह से जो समस्या आएंगी, तो इसके लिए राजा कलंकित होता है, क्योंकि राजा के कर्म ठीक नहीं है तो प्रजा को क्या होता है, प्रजा के ऊपर संकट आता है। तो अभी जब महाराज दशरथ ये बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शनि महाराज के पास जाते हैं कि उनके वजह से ये प्रकोप होने वाला है, तो उनसे ही जाके ये बात क्या करनी पड़ेगी, निपटानी पड़ेगी। तो जाते हैं दशरथ महाराज शनि महाराज के दरबार में, और वहां जाके शनि महाराज भी तो भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। तो अभी उन दोनों के बीच मतभेद होना शुरू होता है, मतभेद होते होते युद्ध होता है, और युद्ध पे अभी शनि महाराज तो बलशाली है, अभी यहाँ पे दशरथ महाराज पराजित होने लगते हैं। और जब महाराज पराजित होने लगते हैं तो होता क्या है, उनका रथ नीचे गिर जाता है और दशरथ महाराज भी रथ से नीचे गिरते हैं। तो उसी समय ये जो जटायु पक्षी है, ये जटायु पक्षी अपने पीठ के ऊपर दशरथ महाराज को सहारा देता है और उनके प्राण बचा लेता है। तो फिर दशरथ महाराज और ये जटायु पक्षी आगे जाके हमेशा मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से, तो इनसी वार्तालाप होती रहती थी हमेशा। तो एक दिन जटायु पक्षी देखता है कि ये महाराज दशरथ बड़े उदास लग रहे हैं, बड़े गंभीर लग रहे हैं, तो कारण पूछते हैं कि आपकी ये उदासीनता का क्या कारण है। दशरथ महाराज कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य है, इतनी रानियां है, लेकिन किसी को भी संतान नहीं है ना, हमें संतान नहीं है, तो इसके लिए मैं बड़ा ही क्या हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ। तो जटायु पक्षी कहते हैं ठीक है, मेरे जो चाचा है वो गरुड़ जी है, जो विष्णु के वाहन है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके भविष्य में कैसा क्या होगा करके। तो फिर वो गरुड़ जी को बताते हैं, गरुड़ जी पूछ लेते हैं, फिर गरुड़ जी आके गिद्ध को बताते हैं। तो जो जटायु है फिर वो महाराज दशरथ को कहते हैं कि आपको आगे जाके 4 पुत्र होने वाले हैं, साक्षात भगवान आपके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो आपके 4 आपको पुत्र होंगे, लेकिन उसमें से 2 पुत्र आप मुझे देंगे, है ना, 2 पुत्र आप मुझे देंगे कि जो मेरा क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे।
तो महाराज दशरथ तो कहते हैं अभी तो एक भी बच्चा नहीं है, एक भी संतान नहीं है, तो 4 पुत्र तुम कह रहे हो तो ठीक है ना, 2 पुत्र तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए आएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। महाराज दशरथ तो अपने प्राण त्याग देते हैं जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम को ये जो वचन है वो याद होता है। अपने पिता का वचन पालन करने के लिए ही तो वो वनवास में आते हैं। तो भगवान श्री राम फिर जब जटायु पंछी माता सीता का जब अपहरण हो रहा था तो उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं रावण से, और उस समय वो घायल हो जाते हैं, उनकी क्षति हो जाती है, और उस समय जब उनके वो प्राण त्याग देते हैं तो भगवान श्री राम वहां पे होते हैं, और भगवान श्री राम ही जटायु जो गिद्ध है उनका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए प्लान करते ही रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। तो भले वो जय विजय को असुरों की योनि में भी डाल दे, उनको शाप भी दे दे, ब्रह्मा से वो पूरी सृष्टि भी उनको प्रकट करवाने वाले हैं, तो भगवान क्या है, भगवान ये पूरे योग माया में ये सारी चीजें करवा देते हैं। भगवान किसी भी भौतिक माया से बद्ध नहीं होते। लेकिन जीवात्मा क्या है, जीवात्मा ये भौतिक सृष्टि से बद्ध होता है, ये मोह माया से, ये मोह माया से बद्ध हो जाता है। और भगवान क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान इन सब से परे रहते हैं। भगवान को इन गुणों का कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे भगवान हैं जिन भगवान का हमें हमेशा चिंतन स्मरण करना चाहिए। तो भगवान का चिंतन स्मरण कैसा हो, तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो भगवान की एक लीला, उसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, किस तरह से भगवान की लीला चलती रहती है वृंदावन में। वृंदावन में 8 प्रहर, आप सबने सुने होंगे, 8 प्रहर का समय होता है, 8 प्रहरी लीला होती है। तो इन 8 प्रहरी लीलाओं में जो मध्याह्न होता है अराउंड 10:48 से शुरू होके 3:30 तक खत्म होता है। ये एक लंबा समय होता है मध्याह्न का। तो इस समय में वृंदावन में भगवान अलग अलग कुंजों में राधा रानी के साथ, सारी सखियों के साथ, अपने गोपालों के साथ क्या करते हैं, बहुत सारी इनकी लीलाएं चलती है, बहुत इनकी खेल चलते हैं। तो ये तो वो चरती रहती है, उनको तो वो छोड़ देते हैं बाकी के बाल ग्वालों के साथ चरने के लिए, और अपने 2-4 गिने चुने गोप सखाओं को लेके भगवान कृष्ण राधा कुंड में आ जाते हैं। कहाँ, वो गोवर्धन में गाय चराने लेके गए हैं, अब वो गोवर्धन से राधा कुंड में आते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, और राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ रहती है। तो अभी दोपहर के समय में चौसर का खेल खेला जा रहा है। चौसर के खेलों में 2 पार्टियां बनती है, एक कृष्ण की पार्टी है और एक राधा रानी की पार्टी है। 2 टीम बनी जाती है। फिर अभी 2 टीम बनी है, बड़े ही सब उल्लास में, बड़े ही जोश में है कि अरे अभी हम इस टीम में है, तुम उस टीम में हो। इस तरह से अभी जो है वो खेलने का उनका जो चौसर है, वो चौसर पे वो फेंके जाते हैं, फांसे फेंके जाते हैं। अभी फांसे फेंके जाते हैं तो पहला दाव राधा रानी जीत जाती है। तो राधा रानी जीतती है, और अभी राधा रानी को अवसर मिलता है कि कृष्ण से कुछ तो मांग ले। अभी यहाँ पे सारे गोप सखा कृष्ण को कहते हैं, अरे क्या तुझे ये जीतना चाहिए था, तेरा ध्यान ही नहीं है, तेरा ध्यान कहाँ है, ठीक से खेला कर। अभी राधा रानी कृष्ण से मांगती है, कृष्ण से उनके जो मुकुट में वैदूर्य मणि होता है वो मांग लेती है। अभी वो कृष्ण दे देते हैं। अभी फिर से फांसे फेंके जाते हैं। फांसे फेंकते समय यहाँ से सारी गोपियां हैं, वो राधे 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 करके कहती है। यहाँ से सारे जो गोप
सारे गोप सखा है वो कृष्ण 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 कहते हैं। तो वहां पे जो राधा कुंड का जो वो कुंज है, वो कुंज अभी राधे कृष्ण इस नाम से क्या हो रहा है, सारा गुंजायमान हो रहा है। और अभी जब फांसे फेंके जाते हैं तो अभी इस बार कृष्ण जीत जाते हैं। अभी कृष्ण जीत जाते हैं तो फिर सारे गोप सखा क्या करते हैं, पूरा अपने जो उनके पास जो कपड़ा है, उनके पास जो कुछ उनकी टोपियां है ना, तो वो सब ऐसे उड़ाने लगते हैं, अरे हमारा कृष्ण जीत गया, चिढ़ाने लगते हैं सारी सखियों को। और अभी कृष्ण, अभी तो राधा रानी ने तो वैदुर्य मणि रत्न ले लिया, तो अभी राधा रानी से भी कुछ तो लेना होगा। तो कृष्ण राधा रानी के नाक में जो मोती है उस मोती को ले लेते हैं। राधा रानी वो मोती दे देती है। फिर से फांसे फेंके जाते हैं, दूसरी बार फांसे फेंके जाते हैं। फिर से शोर होता है राधे कृष्ण दोनों तरफ से। और अभी इस बार राधा रानी जीत जाती है। राधा रानी जीत जाती है। राधा रानी भगवान के गले में जो माला है वो माला मांग लेती है। फिर फांसा फेंका जाता है। अभी इस बार कृष्ण जीत जाते हैं। अभी कृष्ण राधा रानी के गले में जो मोतियों की माला है उसको मांग लेते हैं। अभी ऐसे ही चल रहा है ना। एक बार राधा रानी जीत रही है, एक बार कृष्ण जीत रहे हैं। दोनों ही टीम में कैसा है, बड़ा ही जोश है। यहाँ पे गोपियां चिल्ला रही है, यहाँ पे गोप सखा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। और अभी फिर से फांसे फेंके जाते हैं, राधा रानी जीत जाती है। तो अभी ये जो सखिया है वो राधा रानी को कहती है, अभी इस बार ना कोई अलंकार आभूषण मत मांगना, एक कृष्ण की बंसी मांग ले। और अभी राधा रानी कृष्ण की बांसुरी मांग लेती है, और कृष्ण बांसुरी को छुपाने लगते हैं कि नहीं, मेरी बांसुरी नहीं दूंगा। लेकिन अभी हारे तो हो, है ना, तो सारी गोपियां चिढ़ाने लगती है कि हार गया है ना, हार गया। और इसलिए अभी क्या कर रहा है, भाग रहा है, नहीं दे रहा है अपनी बांसुरी। तो अभी यहाँ पे सारे गोप सखा कृष्ण को डांटने लगते हैं, तू ऐसे कैसा खेलता है, तू ध्यान नहीं दे पाता क्या, तुझे बांसुरी तेरी गंवानी पड़ी, अभी उसने भी तेरी बांसुरी ले मांग ली है। और अभी न चाहते हुए भी कृष्ण को बांसुरी देनी पड़ती है। तो अभी गोपियां तो बड़े नाच रही है, झूम रही है कि कृष्ण की बांसुरी हमने ले ली। फिर से फांसे फेंके जाते हैं, फिर से फांसे फेंके जाते हैं। और इस बार भी 100% भगवान ऐसे दयालु है ना। हाँ, बोला कि तेरे को मिल जाए। किसी का माइक ऑन हो गया क्या? तो अभी इस बार कृष्ण जीत जाते हैं। अभी राधा रानी ने तो बांसुरी मांग ली। तो यहाँ पे गोप सखा भी कहते हैं कि जैसे तुम्हारी इतनी अनमोल चीज मांगी है, अभी तुमको भी ऐसी ही कुछ अनमोल चीज मांगनी होगी। तो अभी कृष्ण सोचते हैं कि राधा रानी के पास ऐसी कौन सी अनमोल चीज है। तो राधा रानी की जो वीणा है वो वीणा मांग लेते हैं। और अभी राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है कि मेरी वीणा मांग ली इसने तो, लेकिन अभी देनी तो पड़ेगी। तो बड़े, है ना, भारी मन से वो वीणा दे देते हैं। और अभी होता क्या है, अभी फाइनल राउंड है, ये बहुत हो गया कि ये बार ये जीता, एक बार ये हारा। अभी ये फाइनल फांसे फेंके जाएंगे, है ना, इसमें जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। तो अभी जो फांसे फेंके जाते हैं इसमें तो बहुत बड़ा जल्लोष होता है। सब गोपियां राधे राधे राधे, तुम्हें जीतना ही होगा, ये आखिरी दाव है। यहाँ पे सारे गोप सगा कृष्ण को कि कृष्ण तुम्हें तो अभी जीतना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा। देखो ये तो अभी क्या है, हमारी इज्जत का सवाल है, अभी तो हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। कुछ भी करो, कैसे भी करो, है ना, कोई भी छल करो, कपट करो, कैसे भी करो, लेकिन ये दाव तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। और अभी फांसे फेंके जाते हैं, और फांसे फेंके जाते हैं। और अभी कौन जीता, अभी कौन जीता होगा, मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है अभी कौन जीतना चाहिए, कौन जीता होगा अभी इस दाव में? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा जीते होंगे। अच्छा, हरे कृष्णा। तो माता जी कह रहे राधा कृष्ण रानी। जीते होंगे। राधा रानी। हाँ, राधा रानी तो जीती।
क्या इस गांव में राधा रानी जीत जाती है। और जैसे ही राधा रानी जीत जाती है, सारी गोपिकाएं है ना, वहां पे जितने भी फूल है, जो भी पत्तियां है, सारे ऊपर उछालने लगती है, जय जयकार करने लगती है कि ये आखिरी दाव हम जीत गए। लेकिन अभी आखिरी दाव में क्या मांगना है, क्या किसको दाव पे लगाना है? तो सारी गोपियां राधा रानी को कहती है, ये जो कृष्ण का सखा है ना मधुमंगल, इसको ले लो, है ना। इसको हम, ये बड़ा चिढ़ा रहा था हम लोगों को, ये बड़े हमारे पर आके नाच के दिखा रहा था, चिढ़ा के दिखा रहा था। तो इसको ले लो, दाव पे लगा दो, है ना। और अभी राधा रानी फिर इस दाव में जीतती है तो उस मधुमंगल को मांगती है, ये मधुमंगल हमें दे दो। और अभी ये सारी गोपिकाएं ये मधुमंगल को, है ना, मधुमंगल तो बड़ा तो क्रोधित हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है कि नहीं मैं कैसे वो कृष्ण को दोष देने लगता है, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से। अभी ये गोपिका है ना, मेरा ऐसा हाल बना देगी, मेरा पूरा कचुम्बर बना देगी अभी तो ये। और ये गोपिकाएं, ये जो मधुमंगल है, इसको पूरा बांध के इसको उठा के लेके जाती है ना। और यहाँ पे मधुमंगल चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसको घसीटते हुए खींचते हुए लेके जाती है और उनको वहां के कुंड में उसको जाके फेंक देती है। तो इस तरह से ये राधा कुंड में ये सारी लीलाएं नित्य, है ना, प्रतिदिन चलती रहती है। तो हमें बस यही स्मरण होता रहे, इस कार्तिक में हम राधा कुंड, वृंदावन, गोवर्धन को नित्य स्मरण करते रहे। यही यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो भी कुछ आपको अच्छा लगा होगा वो गुरु महाराज की कृपा है। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, बहुत बहुत सुंदर। ये जो आखिर का जो आपने पता, पूरा क्लास ही अच्छा था, लेकिन खासकर ये जो आखिर में जो ये पासे वाला जो आपने मेरा शेयर किया है, तो रियली वंडरफुल। ऐसा लग रहा था आपके सामने चल रहा है और गोपियां और गाल बाल दोनों राधे श्याम का जो जय घोष चल रहा है। इट वाज वेरी नाइस टू हियर दैट। थैंक यू माता। हरे कृष्ण भैया। तो अपने जो आज के स्पीकर्स हैं, पहले उनको ले लेते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने मतलब ऐसा ना सामने विजुअल कर दिया कि वो लीलाएं हो रही है और हम लोग मतलब देख रहे हैं उसको। इतना अच्छा मतलब लग रहा था, आप बता रहे थे तो कैसे सुनते जाए। और माता जी आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और हमारे जो 64 गुण है जो भगवान के, और 50 गुण जो ब्रह्मा जी के हैं, वो आपने एक एक करके पूरा ऐसे डिटेल में बताया माता जी, थैंक यू। और माता जी एक आप जो वो स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि जो हमको किसी के गुण, लाइक अगर कोई चैंटिंग कम कर रहा है या फिर कोई श्लोका नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमको उसको मतलब बोलना नहीं चाहिए या कुछ करना नहीं चाहिए। तो माता जी उसको अगर हम जैसे कि अगर कोई प्रभु जी हमसे, जैसे आप लोग एकदम वरिष्ठ है, आप लोग अगर हमको कुछ हमसे गलती हो रहा है तो हमको बता रहे, तो वो तो माता जी सॉरी सॉरी अच्छा जी, वो तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप लोग हमको मतलब सिखा रहे, वो तो ऐसा अपराध में नहीं आएगा ना माता जी। वो हमको किस टाइप से मतलब अपराध होगा और किस टाइप से हमें एक सीख के रूप में लेना चाहिए माता जी। वो एक मतलब मैंने स्टार्टिंग में सुना ना, तो वो मुझे एक क्लिक हुआ था माता जी। अब सॉरी एक्चुअली मेरा थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है बट माता जी क्लियर हुआ ना मेरा आवाज? हाँ जी, आप पानी पी लीजिए माता जी, थोड़ा आपको बेटर लगेगा। तो जो आप बता रहे हैं ना, तो जैसे किसी का माला नहीं होता है
है, कोई ब्रह्म मुहूर्त पे उठ नहीं पा रहा है, तो उनसे जो सीनियर है ना, वो उनके हित चिंतक के माध्यम से उनको बता सकते हैं, है ना, उनके वेद विषय के माध्यम से। लेकिन यदि कोई नहीं कर रहा है, हम तीसरे से उसकी चर्चा करते हैं, अरे वो तो क्या, वो ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता भी नहीं है, अरे वो क्या 16 माला भी नहीं कर पाता, उसकी 8 माला भी ठीक से नहीं हो पाती। हम जब तीसरे पर्सन से उसकी चर्चा करते हैं ना, तो वो वैष्णव अपराध हो जाता है। लेकिन आपके जो सीनियर्स है, जो आपको बता रहे हैं, तो वो आपके भक्ति में प्रगति के लिए बता रहे हैं, है ना, ताकि आप भी भक्ति में प्रगति करें। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो करना ही चाहिए, हमें बताना ही चाहिए। लेकिन किसी तीसरे पर्सन से उसके बारे में चर्चा करना, उसके लिए उसकी निंदा, ये निंदा हो जाती है ना, कि अरे वो क्या खाक कर रहा है, उसको तो कुछ आता भी नहीं है, वो तो कुछ ठीक से कर भी नहीं रहा है। तो ये माता जी वैष्णव अपराध हो जाएगा, है ना माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, जैसे नाम अपराध में ये भी आता है कि जो हम संसारिक जैसे गृहस्थ आश्रम में हैं और इस चीज हरे कृष्ण महामंत्र का जप को वो करते हैं, अपोज करते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन दैट, और दे आर प्रिडिक्टिंग कि डोंट मेक अस लाइक इनटू दैट, मतलब ऐसा लगता है कि दे विल बी कन्वर्टेड टू हरे कृष्णा पाथ एंड ऑल लाइक दैट। वो मिथ है यहाँ पे। एंड बट मेरा मन क्या होता है कि आई हैव टू टेक लॉट ऑफ कृष्णा नेम, और मतलब लाउडली बोलने की इच्छा होती है, ऐसे लगती है, तड़प होती है कि मेरे अंदर से वो निकले, वो मैं निकाल नहीं पाती माता जी। मेरे को बहुत कीर्तन करने का मन होता है, लेकिन ये नाम अपराध में है कि जो सुनना नहीं चाहता है वो कोई और भगवान का चीजें लाउड करके दे ट्राई टू प्रोडिक्ट कि डोंट मेक अस हियर, और डोंट बी सो लाउड फॉर दिस, ऐसे करके। बट मेरा वो नहीं, मेरी भूख जो है, मेरी जो तड़प है, वो कहता है कि नहीं, बहुत उच्चारण करना है, कीर्तन करना है अपने। जब मैं पुरुषोत्तम बच्चे को पुकारती हूँ तो मैं हमेशा हरे कृष्ण करके पुकारती हूँ। तो मैं इसको किस वे में लूं? नाम अपराध ये हो गया, ये क्या मतलब, ये क्लियर कर दीजिए। ये माता जी, जैसे होता है ना, आपके घर से ही शायद लोग हैं जो आपको अपोज कर रहे हैं, है ना, इन सब चीजों को। तो सबसे पहली बात ना माता जी, हमें ये जानना है कि भक्ति में हम आए हैं, उनको भक्ति नहीं मिली है, तो क्यों? तो आज का श्लोक भी उसी के ऊपर था। जैसे ना, हमने ये सारे जो गुण है ना, ये गुणों को अर्जित करने के लिए जितने यज्ञ करने थे, जितने भगवान की पूजा पाठ करनी थी, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करना था, कि हमने अपने पूर्व जन्मों में सब कुछ कर लिया, और तब जाके हमें आज कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो आपके घर के जो बाकी के लोग हैं, जो अभी तक कृष्ण भक्ति भी नहीं कर पा रहे, तो इनको अभी वो उनका पाठ बाकी है, उनको वो तपस्या, वो यज्ञ, वो देवी देवताओं को प्रसन्न करना, ये सब बाकी है। उस ये से ही वो आगे आएंगे, है ना। तो इसलिए उनका हमें क्रोध नहीं उनके ऊपर करना है, या उनका उपहास भी नहीं करना है, ताकि हमने ये सारा कर चुके हैं, यज्ञ तपस्या सब कुछ हुआ है हमारा पूर्व जन्म में, इसलिए कृष्ण भक्ति हमें मिली है। तो हमें उनको क्या करना है, हमें उनको नित्य प्रसाद देना है, मन में उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान इनके ऊपर भी कृपा कर दीजिए, इनको भी कृष्ण प्रेम मिल जाए। और क्या करना है, इनको प्रसाद देना है, और आपको कीर्तन करना है, आपको जो भी करना है आप मन में ही कीजिए, है ना। आप गुनगुना सकते हैं, आप ओके 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेंगे, तो वो जब नहीं रहेंगे आप अच्छे से कीर्तन कीजिए आपके बच्चों के साथ लेके। आप वीकली सत्संग में आइए, सत्संग में आपको वहाँ पे कीर्तन करने को मिलेगा, नृत्य करने को मिलेगा। तो ऐसे जो आपके घर वाले हैं, उनके ऊपर क्रोध भी ना करें, उनके ऊपर कोई उपहास भी, टीका टिप्पणी भी ना करें। वो अपने कर्मों के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आएंगे, है ना। उनका यज्ञ, सारी तपस्या जब कंप्लीट होगी वो भी आएंगे। आपको उनको प्रसाद देना है ना। सबसे पहले तो उनको आपको प्रसाद ही खिलाना है। प्रसाद ही एक माध्यम है जो उनको कन्वर्ट कर सकता है। तो आपको भगवान ने इसी माध्यम से वहां भेजा है ताकि आप उनको प्रसाद खिला सकें, है ना माता जी। तो आप उतना प्रयास करते रहिए माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ माता जी, वेरी वंडरफुल क्लास। आपने जितना ही पास टाइम बताया ना, बहुत रिलीफिंग था। और ये मेरा डाउट था माता जी क्लास में, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे ना, जैसे आपने दशरथ महाराज का जो पास टाइम बताया उसमें कि कैसे जटायु जो है उनको बताते हैं कि आपके 4 पुत्र होंगे, जो 2 पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और 2 पुत्र आपके पास रहेंगे। तो माता जी यहाँ पे देखा जाए तो दशरथ महाराज तो पिता है ना भगवान के, फिर भी वो सौभाग्य उनको नहीं मिला, मतलब उनका कि भगवान के हाथों से उनका अंतिम संस्कार हो। लेकिन वही जटायु जो जी है उनको वो मतलब वो मिल गया। तो ये कैसे हुआ माता जी? मतलब यही पूछना था, मतलब डाउट मेरा था कि वो तो पिता थे और ये ऐसा क्या उन्होंने किया था जो ये पहले तो भगवान जी से इतना वियोग सहना पड़ा भगवान और उनको, और फिर उसके बाद वो भगवान जी के जो समक्ष उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो ये पूछना था माता जी। मे बी माई क्वेश्चन इज क्लियर माता जी। हाँ हाँ माता जी, है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि ये भगवान के पिता होते हुए भी इनको ये तर्पण का या जो भी है उनका अंतिम संस्कार का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया। तो माता जी भगवान ना लीला करते हैं, तो लीला करते हैं तो कैसा है कि जब भगवान के पिता बनने, अपने पिता के रूप में किसी को चुनते हैं, तो ये सारे भगवान के निजी पार्षद होते हैं। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, इनको जब चुना गया तो ये भी भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। तो वैसे ही दशरथ महाराज, ये भी क्या है, भगवान के पार्षद है। तो ये जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, ये पहले से ही भगवान के ब्लेसिंग से ही है, भगवान के चिंतन में ही है ना। तो ये भगवान की कृपा ही है उनके ऊपर, भगवान की पूरी क्या कहते हैं, भगवान के चिंतन में ही उनका पूरा जीवन रहता है। तो इसलिए इन लोगों को ये सारी चीजें, जैसे ये कर्म है ना, ये कर्म कांड में आएगा कि एक अंतिम संस्कार किया, ये तर्पण किया, ये किया, तो इनको ये लागू नहीं पड़ते। लेकिन जो ये थे जटायु थे, ये जटायु नित्य सिद्ध नहीं है, तो इनको यहाँ पे वो कृपा, भगवान की कृपा इनको मिली, ताकि जो भगवान के पिता थे उनकी सेवा उन्होंने की है। तो जो भक्तों की सेवा करेंगे तो वो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होंगे, और वो ऑलरेडी पार्षद है, उनके ऊपर भगवान की कृपा ऑलरेडी है ही, तो उनको और क्या चाहिए? वो तो भगवान के धाम जाने ही वाले हैं, है ना, भगवान उनको अपने साथ लेके ही जाएंगे। इतना बड़ा अवसर मिला है भगवान के पिता बनने का, तो इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है? ठीक है माता जी। यस माता जी, क्लियर। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर क्लास और फॉर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपको आ रही है आवाज? नहीं नहीं, प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी कुछ बोल हरे रहे कृष्णा। हैं। हाँ, हरे बोल कृष्णा, सॉरी मेरा ब्लूटूथ अटक गया था, वो निकालना था। तो या थैंक यू माता जी। एज यूजुअल मतलब आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारी लीलाएं रहती है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। क्वेश्चन आंसर सेशन भी अच्छा हुआ, और आगे में का भी क्वेश्चन अच्छा था, एंड मेघा माता जी का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो उसका भी उत्तर आपने बहुत अच्छे से दिया। खाली एक दो चीज में यहाँ पे खाली ऐड करना चाह रहा था। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि आज के श्लोक में यहाँ पे ब्रह्मा जी को एक मिनट में वो श्लोक निकालता हूँ बस। हाँ, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को विभु करके कहा गया है,
तो वो भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे जो है कि कभी कभी भगवान के भक्तों को भी जो है वो ऐसे भगवान करके या विभो करके, कभी शिव जी को भी ऐसा जो है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को सारे देवता गण जो है वो विभो करके पुकार रहे हैं उनको। और दूसरा जो था कि एक चीज जो श्लोक नंबर 4 में था कि यहाँ पे उनको जगत धातार कहा गया है, तो ये मुझे थोड़ा सा एक स्ट्राइकिंग लगा थोड़ा, क्योंकि पालनकर्ता भगवान विष्णु है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी, हम जानते हैं ब्रह्मा जी तो है सृष्टि के रचयिता है, लेकिन यहाँ पे उनको सृष्टि के पालनकर्ता करके कहा गया है। और क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान के भक्तों पे जब भी कोई आँच आती है तो सारे ब्रह्मा जी के पास भाग के आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी जो है फिर उनको फिर अपने साथ क्षीर सागर के तट पर ले जाते हैं। वहाँ से फिर वो टेलीपैथी से वो भगवान को अपना मैसेज देते हैं सारे देवताओं का, और फिर भगवान जो है फिर जो भी उनका तकलीफ है वो दूर करते हैं। कोई राक्षस आया है या कोई आया है तो एक ही, तो ये एक मेरे को थोड़ा सा कुछ इसमें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी है सृष्टि की रचयिता है, ही इज द क्रिएटर, लेकिन आज के श्लोक में उनको जगत धाता मेंटेनर या सस्टेनर कहा गया। तो ये खाली एक चीज था। एंड वेरी नाइस क्लास माता जी, स्पेशली मेरे को जो लास्ट वाला जो आपका जो पास टाइम था वो पासे वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर दैट माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत सुंदर क्लास था, दंडवत प्रणाम जैसे हमेशा होता है। और वो जैसे अभी प्रभु जी ने कहा ना फांसे वाला, वो पता था लेकिन फिर भी ऐसे हो रहा था जैसे वहां पर गोपी और उनकी स्थिति हो रही थी ऐसे, अभी कौन जीतेगा, इस बार कौन जीतेगा। और भगवान हमेशा अपने भक्तों के बस में रहते हैं। तो आखिरी में राधा रानी जीतने वाली थी। उससे याद आया जब कल प्रभुपाद जी का तिरुभार दिवस था, तो प्रभुपाद जी को तो पता चला था कि प्रभुपाद जी ने बोल दिया था कि अभी मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं ज्यादा कुछ सेवा कर सकूं। तो उन्होंने अन्न विन्न त्याग दिया था और बोल रहे थे कि उनकी लास्ट इच्छा थी कि लोकनाथ महाराज जो गोवर्धन यात्रा करते हैं बैलगाड़ी में, उनके बैलगाड़ी में बैठ के उन्हें रथ यात्रा करनी थी। तो मतलब गोवर्धन यात्रा करनी थी बैलगाड़ी में बैठ के। तो जैसे उन्होंने बोला, लेकिन उनके शिष्य का मन में ये भाव था, अरे अगर वो बैलगाड़ी में बैठेंगे और उछलेगी बैलगाड़ी तो प्रभुपाद जी को कष्ट होगा, और उनका तभी उन्हें कुछ हो गया तो जैसे भगवान हमेशा अपने भक्तों के बस में होते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी के जब शिष्य वो बोले नहीं हम नहीं आपको जाने देंगे, तो उन्होंने अपनी इच्छा त्याग दी और वो भी अपने शिष्यों के बस में हो गए। तो हमेशा कहते हैं हमेशा जो भगवान है ना वो कभी नहीं खुद जीतना नहीं चाहेंगे, वो हमेशा राधा रानी और जो उच्च कोटि के होते हैं उन्हें जीतवाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी कितना हंसते हंसते कितना प्यार से सारी बातें बता रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, बड़ा सुंदर लग रहा है सुनने में, तो पूरा एनर्जी से भरा हुआ लग रहा है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो जैसे ये अभी माता जी ने जिक्र किया, इसलिए फिर से मेरे माइंड में वो बात आ गई कि प्रभुपाद जी के जब तिरुभाव हुआ उसके बाद सारे महाराज अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो तभी महाराज कहते हैं कि ये जो जैसे सारे हमारे गोस्वामी हैं, सारे हमारे आचार्य हैं, ये सारे गोलोक धाम से आए हुए भगवान के पार्षद हैं। वो अलग अलग रूपों में आए हैं, उनका एक एक वहाँ पे वो उन लीलाओं में उनका प्रवेश है, वहाँ पे है ना, नित्य प्रवेश है उनका वहाँ पे। तो जैसे रूप गोस्वामी है, तो रूप गोस्वामी ललिता सखी के अंदर जो मंजिरियाँ होती है रूप मंजिरी, तो वो उस रूप मंजिरी में है। सनातन गोस्वामी लवंग मंजिरी में है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर है ना, वो भी सब अलग अलग मंजिरियाँ है ना। तो महाराज बताते हैं कि
कि प्रभुपाद एक बार प्रवचन देते हुए बता रहे थे कि यदि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं असली कौन हूँ, तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी भी भगवान के वो पार्षद थे, पार्षद है, जो एक रूप में वो उनका रूप है वहां पे नित्य लीला में भगवान के। तो हमें अभी उसका चिंतन करना है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि प्रभुपाद हमें अपना वो नित्य स्वरूप हम भी देख पाए, है ना। तो हो सके कि हम भी जो प्रभुपाद न कह पाए, लेकिन प्रभुपाद का वो नित्य स्वरूप हम देख पाए, जब हमारा चैंटिंग इतना शुद्ध हो जाए, हमारा चैंटिंग इतना प्योर हो जाए। और जैसे अभी प्रभु जी ने, गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी को जगत धाता भी कहा गया है ना, सेकेंडरी क्रिएटर है। तो सेकेंडरी क्रिएटर बहुत अच्छा सा प्रभु जी बता रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी को जो कार्य सौंपा गया है ना, तो उनको भी क्या किया गया है, उनको भी एक सृजन करने का अवसर दिया गया है। उनको ये सारे सृष्टि को उत्पन्न करने का, निर्माण करने का कार्य दिया गया है। तो जिससे वो सारे मनुओं को, ऋषियों को, सारी ये जो जीव है, सारे जीवात्माओं को उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो इन सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। तो वो उनको क्या कर रहे हैं, उनका, इसलिए उनको भी क्या बताया गया है, सेकेंडरी क्रिएटर। उनको भी सेकेंडरी, उनके ऊपर नियंत्रण करने वाले, है ना। तो उनका वहां पे कंट्रोल है इन सारे जीवों पे। तो सबसे तो पहले है वो तो है भगवान खुद। और भगवान ने इनको, ब्रह्मा जी को वो शक्ति दी है, वो ऑथोरिटी दी है कि आप भी, आपके अंडर ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको यहाँ पे वो संबोधित किया गया है, जगत धाता। तो ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी। थैंक यू माता। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और स्टॉप हियर। पंचावतन पुरु देश्च उपासनस्य नाम बाप्य कृष्ण से ब्रह्म अनंत कोटि जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी।